नमस्कार, प्रणाम। मैं अभिनव रावत पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से और आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कीवी के प्रोजेक्ट के बारे में। जहाँ मैं जा रहा हूँ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे पता करते हैं क्या प्रोजेक्ट है और हम लोग क्या कर सकते हैं। बने रहे वीडियो में मेरे साथ। और मैं हूँ अभी बीरोखाल में। बहुत बार हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो हम इंस्पायर हो जाते हैं और हम जोश में आके इन्वेस्ट करने लग जाते हैं बिना उस काम के बारे में जाने, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं अनमोल से बात करूंगा। अनमोल का एक्सपीरियंस देखेंगे। यंग साइंटिस्ट का अनमोल का अवार्ड मिला हुआ है और खेती की ओर अग्रसर है ज़्यादा, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी खेती में। मैं गया तो था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये मेरे बजट में नहीं आता है। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में समझेंगे अच्छे से। अनमोल के साथ मैं बात करूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत आपके काम आने वाला है। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो मी दगडचा भी अनमोल और अनमोला का पर खुदक पैसों से पॉली हाउस पर जो भी खेती कहीं चा पर पैसों से कहीं चा पर दम पर कहीं चा और भी खेती में अनमोल कम से कम 1 क्विंटल टमाटर अभी तक सेल कैली। लेकिन अगर सरकार ऑयल योजना छी तो वे एक बारे में अनमोल से हम जानकारी लियोला कि क्या वे फायदा छ क्या नुकसान छ। अनमोल अभी मेरे को बताएंगे कि ये जो कीवी की स्कीमें हैं, सेब की स्कीमें हैं सरकार द्वारा निकली हुई, इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते करता हूं और थैंक यू भैया कि आपने मेरे से ये सवाल पूछे। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारा गांव सैण गांव लाठी जो कि पौड़ी जिले में पड़ता है। और मतलब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं कि जो हॉर्टिकल्चर द्वारा चलाई जा रही है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट का गोल है कि हम उत्तराखंड को ऑर्गेनिक पूरा स्टेट करें 2030 तक का। 2030 तक को इनको ऑर्गेनिक स्टेट हमको बनना है, मतलब पूरा। और बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कि जो अभी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी हो चुके हैं और उनमें काम भी चल रहा है। हमारे इधर भी बहुत सारा काम चल रहा है, कीवी के ऊपर चल रहा है, एप्पल मिशन चल रहा है, कीवी मिशन चल रहे हैं, है ना। और चीजें भी चल रही है। लेकिन उसमें क्या है कि जो नए लोग हैं, जैसे सपोज करो मैं अपनी मानता हूँ, मेरे पास अभी कोई रोजगार नहीं है और जैसे कि मैं अपनी जॉब छोड़ के आया पे, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं है, रोजगार उनके लिए नहीं कि जो करना नहीं चाहते, काम बहुत सारे हैं करने के लिए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हम नए यंग लड़के हैं, सपोज करो हमारे पास 5-6 लाख रुपए नहीं है और उस चीज में हम एप्पल मिशन या कीवी मिशन में जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट, हमारे फैमिली हमको सपोर्ट करती है तो हम वो चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खुद से करना चाहता है तो उसके लिए 5-6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ी बात होगी। फिर उसके पीछे क्या है कि उसको आदमी लगाने पड़ेंगे, अकेला तो करेगा नहीं आदमी। पूरा जो आपका बगीचा बनेगा आपका, तो उसमें आपको 4-5 लोग चाहिए, तो उनकी भी आपको उनका भी पैसा निकालना है ना। और ऐसा तो नहीं है कि आपका फर्स्ट मंथ से आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एप्पल जो अभी हमारे पास आ रहा है वो अलग अलग वैरायटी का आ रहा है और उसमें कुछ ऐसा है कि जो 1.5 साल में आपका प्रोडक्शन शुरू करता है, कुछ 2 साल में शुरू करता है, तो एप्पल की कैटेगरी के ऊपर है ना। और मेन चीज होती है कि आपके पास पूरा रिसोर्स होना चाहिए, मतलब जितने भी आपका मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास पूरा का पूरा। आपके पास आपका लोग जो मैनुअल, आपका लेबर पावर होनी चाहिए आपके पास, है ना। और साथ में जो 5-6 लाख रुपए के साथ साथ और 5-6 लाख रुपए चाहिए जेब में, बिल्कुल, उस चीज को मैनेज करने के लिए। तो वो मैं ये मानता हूँ कि जो यंग लड़के हैं करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। लेकिन अगर जो जिनके पास पहले से है, जैसे वो जॉब में है जो लोग, उनके लिए ये स्कीम बढ़िया है कि हाँ वो लोग अपना एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए बढ़िया है। क्योंकि एप्पल का एक जो प्रोडक्ट है 20 साल तक और कीवी का भी 20 साल तक है, 20 से 25 साल तक चलेगा ये प्रोडक्ट। मतलब 20 साल तक आप उस फ्रूट से, प्लांट से फ्रूट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फायदा भी है और नुकसान भी है कि यंग के लिए वो चीज को मेंटेन करना, लगातार काम करना, वो चीजें आती है फेस होना ना। तो थोड़े ये वो है क्लॉज है और थोड़े फायदे भी है, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी ये बगीचे लिए थे, मैं पॉली हाउस लगाया मैंने, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट दे रही थी 90% सब्सिडी दे रही थी। तो 12,500 में हमारा एक पॉली हाउस लगा, जो कि अगर उसकी हम एक्चुअल कॉस्ट देखो तो 1,20,000 रुपए है। तो इतना तो फायदा है। लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया, अब जैसे जैसे देर हो रही है, मैंने बताया ना, जैसे कि 2030 तक गवर्नमेंट ये फंड कम करती रहेगी, सारे फंड, क्योंकि वो सारी चीजें लगा चुकी होगी। उनका पूरा जो दिमाग में है कि इस टाइप से काम होना है ना, ईयर वाइज ईयर होना है, तो इस साल में इतना आएगा। तो इस बार क्या हो गया कि 80% सब्सिडी हो गई है। इस बार जो पॉली हाउस 12,000 का आ रहे थे वो आएगा आपका करीबन, अब आपके लगेंगे वो 24,000 के करीबन। और इस बार 50 क्या बोलते हैं आपका मतलब 50% वाला पॉली हाउस भी लगा, जिसमें 50 वर्ग मीटर वाला पॉली हाउस है, जो उसका जस्ट हाफ है। तो उसकी कॉस्ट हो गई आपकी इस टाइम पे करीबन 14,000 रुपए। तो हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस चीज में देर करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। लेकिन ये है कि अगर जो कर सकता है तो उसको करना भी चाहिए बढ़िया से। और लेकिन ये भी परेशानी अभी तो क्यों नहीं होती, हर चीज में परेशानी होती है आपको जैसे जानती है ना, कि काम करने में ये होता है। और फिर ऊपर हमको मतलब कभी मौसम का भी होता है, कभी हमको इससे प्रॉब्लम भी आती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में मेन यही है कि हमको पैसा तो चाहिए, है ना, अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। और वो सब्सिडी भी आपके गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि आज हमने काम कर दिया और सब्सिडी आ जाएगी। वो सब्सिडी आती है सपोज पर आपने फर्स्ट स्टेज में काम होता है कि आपने अपना खेत साफ करवा दिया, तो उस स्टेज का पैसा आएगा आपके पास। या फिर लगा दिया आपने, वहाँ बिल देंगे आप,
वो पैसा आएगा। उसके बाद आप दूसरी चीज, आप गड्ढे बनवाए, आपने ट्रेली लगवा दी है ना, वो सब आपका वो GI वायर लगवा दिया, उसके ऊपर शेडिंग आ गई, वो सब आपने काम करवा दिया। तो ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे करके पैसा आपका आता है। मतलब वो एक साथ हम सोचे कि अगर हम गवर्नमेंट हमको 12 लाख रुपए देगी और हम उसको लगाएंगे तो इस तरीके से काम नहीं होता है, मतलब ना। तो वहाँ पे ये काम होना है। मतलब और कुछ पूछना है आपको? मतलब जैसे हमने कीवी का किया 20 नाली में, 20 नाली में उसका 12 लाख का प्रोजेक्ट है, 12 लाख का तो हमें 2,40,000 अपनी जेब से भरने हैं, ड्राफ्ट बनाना है ना। बिल्कुल। उसके बाद वो पैसे तो एकदम वापस नहीं आएंगे, वो एकदम से जो वहाँ खेती में पैसे लगने हैं 10 लाख रुपए अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। मतलब वो जो आप मैं बताया ना आपको, पहले आप कुछ खर्चा करेंगे। जैसे स्टार्टिंग आपने खेत साफ करवाया, तो उस खेत साफ करने का सपोज आपने बजट बनाया कि मेरे 50,000 रुपये खर्च होगा, 30,000 रुपये खर्च होगा, तो वो एक तरीके से पूरा हर चीज का एक्सपेंडिचर पहले से बना हुआ है। इस चीज के ऊपर इतना खर्चा आना है, इस चीज के ऊपर पेड़ के ऊपर इतना खर्चा आएगा, है ना। उसकी जो ड्रिप लगेगी, ड्रिप के ऊपर इतना खर्चा आना है, जो ट्रेल लगेगी उसके ऊपर का जो गार्ड लगेगा, जो भी उसका बेस बनना है कीवी का, है ना, तो उसके ऊपर जो सब चीज का एक बजट बना है। तो जैसे जैसे आप वो खर्चा करते रहेंगे, वैसे वैसे आपका वो प्रोडक्शन ऑफ जो पैसा वहां से आता रहेगा, वो कुछ टाइम बाद आएगा आपको। मतलब ऐसे नहीं कि आज हमने लगा दिया तो कल पैसा आ जाएगा, उसमें 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, इस टाइप से। तो एक साथ नहीं मिलेगा वो पैसा, 1-1.5 साल में, 2 साल में वापस आएगा। जब प्रोडक्शन होगा तब, जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन का पैसा तो आपका है, लेकिन जब वो पूरा बगीचा बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको विजिट करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ ये बगीचा पूरा बन चुका है और इसकी सब्सिडी अब इनको दे दी जाएगी। आपको 2-3 साल में पूरा पैसा वापस आ जाएगा, 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में, मतलब धीरे धीरे आ जाएगा। तो मतलब टोटल बात ये है कि सारा पैसा पहले अपनी जेब से हाँ, लेकिन वो देखो सब्सिडी, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि सब्सिडी हमारा 12 लाख रुपए आएगा, उसको मॉर्गेज खर्चा करें। देखिए जो आप बगीचा बनने में एक्चुअल कॉस्ट है वो आएगी ही उतनी, वो पैसा खर्च वहीं आपका लगेगा। मतलब वहाँ 2-3 लाख में गवर्नमेंट कुछ आपको सपोर्ट करेगी। सपोज करो आपने 5 लाख लगाया तो बाकी पैसा गवर्नमेंट का है। उस बगीचे बनने की कॉस्ट ही 12 लाख रुपए एक्चुअल में। अच्छा, पैसा उतने में ही लगेगा। सपोज करो जो हमारा पॉली हाउस 12,000 का बना है, वो मिलने 12,000 का बना है, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया ना उसमें 1,20,000 रुपए। तो उसमें 1,20,000 किस का होगा? उसमें जो फर्म आई थी, जो पॉली हाउस लगाएगी, उसका पैसा भी होगा, उसका लेबर ऑफ कॉस्ट भी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट अभी टेंडर निकालती है कि यहाँ का टेंडर निकाल दी उन्होंने कि कौन सी कंपनी ये पॉली हाउस लगाएगी। तो उस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से काम होता है क्या। अच्छा, मतलब उसकी कॉस्ट ही 12 लाख रुपए होगी। मतलब जो हमारा बगीचा बनेगा उसकी कॉस्ट ही 12 लाख रुपए बनने के, उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन आपका है। तो जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए क्या है बेस्ट? क्या जो वो लोग सरकार से ले इस लाभ को या अपने आप करें? देखिए भैया, दो चीजें हैं। जो गवर्नमेंट बनाएगी वो एक प्री प्लान मॉडल है। मतलब प्री प्लान मॉडल का मतलब समझ सकते हैं आप कि उसमें हर चीज पहले से डिफाइन की गई है कि ये चीज ऐसे होनी है। इसका अगर ये हाइट, अगर टीवी की हाइट जाएगी तो इतने हाइट का इसका पोल लगेगा, इतने नाली में होगा, इसका वाटर मैनेजमेंट ऐसा होगा, फिर उसकी फेंसिंग होगी ताकि बंदरों से बचाया जा सके, है ना। वो चीज हर चीज एक मतलब एक मेथड से होगी। जब हम लोग खुद से काम करते हैं तो खुद से काम करने में क्या होता है कि हमको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। तो हम लोग, जैसे मैं खुद से काम कर रहा हूँ, मेरा खुद से काम करने में बेनिफिट ये है क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ, पहले से मेरा काम ही है। हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च पढ़ते हैं, तो हम जो डाटा पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअल में डाटा जो होता है ऑथेंटिक पढ़ते हैं। मतलब दुनिया में चीजें बहुत सारी पढ़ने के लिए ना, लेकिन क्या हर चीज सही है उसको मान नहीं सकते, हर डेटा सही नहीं है। तो जो हम पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक पढ़ते हैं, मतलब जो पीर रिव्यूड है। रिव्यूड मतलब उसको 100 लोग पहले से बोल सके हाँ ये बिल्कुल सही डेटा है। उसमें गलत होगा तो बहुत सालों, मतलब एक गलती भी उसमें माइनर सी होगी, ऐसी गलती की जो एक्सपर्ट होगा वही पड़ेगा। गैप, उसको हम गैप बोलते हैं, उसको गलती नहीं बोलते, उसको हम गैप बोलते हैं कि मतलब ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक नया डायरेक्शन मिलती है। तो इसलिए जो नए लोग काम करना चाहते हैं उनको बोलना चाहेंगी इसके बारे में आप पहले से अच्छे से एक बार स्टडी कीजिए कि मतलब आपको देखना कि हाँ पहले जो और लोग काम कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनके पास जाइए, उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछिए, भैया यार आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ना। जैसे और एक लोग यहाँ पे नीचे हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं कि भैया कीवी का प्रोडक्शन के साथ साथ कीवी की नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा सोचा ना कि कीवी का होगा जब होगा, कीवी की बहुत सारी बेल निकलती है, एक्स्ट्रा निकलता रहता है, तो क्या करना है उसको तो हमको ऊपर पहुंचाना है। जो एक्स्ट्रा का उसी कटिंग करके उन्होंने प्लांटेशन करना तैयार कर दिया और कीवी की सैपलिंग भी बेच रहे हैं अभी। तो ये उनका अच्छा हुआ है, मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव बोल सकते हैं इसको ना, कि अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे। कीवी तो बेच सकते हैं, उसके प्लांट बेच के ही पैसा कमाएंगे। कीवी का एक प्लांट इस टाइम में 250 रुपये से 250 रुपये का है ना। तो इस तरीके से पैसा कमा भी सकते हैं। लेकिन ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ भी काम करने से पहले उसको बारे में थोड़ा पढ़ना और उन लोगों से मिलना जरूरी है कि जो लोग काम पहले से कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमसे बढ़िया होंगे ना। अब जैसे मैं पिछले साल मैंने टमाटर लगाया था, इस बार हमने टमाटर लगाया, और जो अब टमाटर लगाएंगे तो उसमें मेरे को मतलब हर बार चेंजेस मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा हूँ चीज़ों से। हम लोग नॉर्मली टमाटर लगा के छोड़ते हैं, लेकिन टमाटर अगर देखा जाए तो टमाटर वो क्लाइंबर है एक तरह से। अगर उसको सपोर्ट दिया जाए तो बड़ा अच्छा होता है, ग्रो अच्छा करता है। तो इस टाइप से क्या काम होता है। तो पॉली हाउस के साथ साथ अनमोल का एक खुद का रेस्टोरेंट है सरवाइव करने के लिए, है ना। अपना मतलब काम कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए ना। तो यहाँ से इनका खर्चा निकला और वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया।